अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लासिफिकेशन यानी जो हमने उठाया है टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसी का एक टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन माय लास्ट क्लास मैंने इस बात पे स्ट्रेस किया कि जो हमारा ये लिविंग वर्ल्ड है इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इट इज फुल ऑफ living organisms. According to one estimate, there are 1.7 to 1.8 million species of living organisms. Species of लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी जमीन पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें से 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट्स है एंड 1.2 मिलियन एनिमल्स है। दिस नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज 1.7 to 1.8 million species of living organisms. Species means kind, a group of living organisms having same structure, same origin, which are capable of interbreeding under natural conditions. वो हम अलग से पढ़ेंगे what is species concept. लेकिन यहाँ पे हम बात करें classification. Why to classify? Actually there is unlimited number of living organisms. देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ there are 1.7 to 1.8 million species of living organisms. This number is not a fixed number. This number is not a fixed number. Why? Because unlimited areas, large areas of our earth are still unexplored, undiscovered. ये वो नंबर है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्क्राइब किए गए हैं, जो क्लासिफाई किए गए, जिनका नाम दिया गया है। लेकिन एक बड़ा ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अभी अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि एक बड़ा हैबिटेट है, जैसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। Tropics are regions close to equator. Regions close to equator. The regions which are close to equator, there is proper light, there is proper temperature, there is proper rainfall. These are good climatic conditions. So the regions which we refer as tropics have maximum number of living organisms. 90% of plants and animals are present in tropics. Are present in tropics. ये वो रीजन है जो लीस्ट एक्सप्लोर्ड है, जिनके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज, बिकॉज देयर इज हाई डेंसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर वाइल्ड एनिमल्स, देयर आर वाइल्ड प्लांट्स, एक्चुअली देयर इज प्रॉपर क्लाइमेट। ट्रॉपिक्स वो जगह है, वो रीजन है जो इक्वेटर के नजदीक है, वहां पे प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर प्रेसिपिटेशन है, सो गुड क्लाइमेट। जाहिर सी बात है वहां पे अच्छी वेजिटेशन होगी, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, वहां बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे। जहां बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे वहां बहुत ज्यादा हर्बिवोरस होंगे, एनिमल्स होंगे। जहां बहुत ज्यादा हर्बिवोरस होंगे वहां बहुत ज्यादा कार्निवोरस होंगे। जहां बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस होंगे वहां पे बहुत ज्यादा डेथ्स होंगी। जहां जितनी ज्यादा डेथ्स होंगी वहां पे उतना ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा। जाहिर सी बात है वहां ज्यादा डिकम्पोजर्स होंगे।
वहां सॉइल फॉर्मेशन फास्ट होगा. सो ट्रॉपिक्स आर हब्स ऑफ लाइफ. ट्रॉपिक्स आर hubs of life. These are gardens of life. 90% of flora and fauna, plants and animals reside in tropics. ट्रॉपिक्स में हम जा नहीं सकते. जहां हम जा नहीं सकते हैं वहां की वेजिटेशन, वहां की एनिमल्स के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है. लिहाजा ये नंबर जो हम लिख रहे हैं 1.7 to 1.8 million species of living organisms is not a fixed number. One reason is number of living organisms are not still known to us, are not yet known to us. We are not knowing about them. बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं है. एक रीजन ये है. दूसरा एक बड़ा रीजन ये है, हमारी जमीन से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स खत्म हो रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर लॉस्ट फ्रॉम आवर हैबिटेट. व्हाट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन. Extinction, according to WCU, WCU stands for World Conservation Union. A species said to be extinct. According to WCU, World Conservation Union, जिसको पहले IUCN कहते थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आज इसको क्या बोलते हैं? WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. यह IUCN का नाम है. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के मुताबिक एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन इज परमानेंट लॉस ऑफ ए स्पीशीज फ्रॉम इट्स permanent loss of a species from its whole geographical range. Geographical range. Geographical range. Permanent loss of a species from its whole geographical range is referred as extinction. Permanent loss. एक तो हुआ टेम्परली कोई स्पीशी हमारे इस हैबिटेट से एक्सटेंट हो जाए लोकली, लेकिन अगर वो उसी समय दूसरे हैबिटेट में है हम उसको एक्सटेंट नहीं कहेंगे, हम उसको एक्सटरपेटेड कहेंगे. लोकली लॉस्ट, टेम्परली लॉस्ट. लेकिन जब एक्सटेंशन कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू WCU, एक्सटेंशन मीन्स परमानेंट लॉस, इररिवोकेबल लॉस. A species extinct when it is lost forever. हमारी जमीन से स्पीशीज जा रही है, हमारी जमीन पे स्पीशीज का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन हो रहा है, सफाया हो रहा है. और ये मसला सबसे बड़ा मसला है ग्लोबल लेवल पे. पोल्यूशन हो या और कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो, उससे भी बढ़कर बड़ा मसला स्पीशीज के लॉस का है. ये लॉस ऑफ स्पीशीज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ए ग्लोबल कंसर्न. हमारी जमीन से स्पीशीज जा रही है और बहुत सी स्पीशीज वो लॉस हो रही है हमारी जमीन से जिनके बारे में अभी हमें नॉलेज ही नहीं थी, जिनकी यूटिलिटी का हमें अभी तस्वुर तक नहीं था, जो किसी काम के अभी हमें लगते नहीं थे, जिनका हमें वैल्यू अभी तक पता नहीं था. इससे पहले हम उनका वैल्यू जान लेते, वो हमारी जमीन से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं. लिहाजा हम कैसे बचाए उनको जो लॉस हो रहे, या वो हैबिटेट जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमें नॉलेज नहीं है, हमें ये कैसे सॉल्व होगा? इसके लिए जरूरी है हम उनको स्टडी करें, हम उनको आइडेंटिफाई करें, हम उनको नाम दें, हम उनको अरेंज करें. उसी साइंस को
जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दें, उनको क्लासिफाई करें, उनको अरेंजमेंट दें, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशनरी साइंस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। In our class 9th, we are being asked to discuss various classificationary systems. But the science where we will study this classification, that is called taxonomy. Taxonomy. Taxonomy had been derived from two Latin words. Term taxonomy had been derived from two Latin words taxis plus nomus. Term taxonomy had been derived from two words, taxis plus nomus. Taxis means arrangement. Taxis means arrangement. Norms means according to norms. According to norms. Norms, laws, or rules. Arrangement according to norms, according to laws, according to rules. Arrangement of what? Arrangement of living organisms. So I may say taxonomy literally means arrangement by rules. Arrangement by rules. किसका अरेंजमेंट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अरेंजमेंट की हम बात करेंगे। फिजिक्स वाला भी अरेंजमेंट देता है, फिजिकल वर्ल्ड में केमिस्ट्री वाला भी केमिकल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करता है, उनकी क्लासिफिकेशन करता है। लेकिन बायोलॉजी के लिए जब हम बात करते हैं, टैक्सोनॉमी इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज मींस अरेंजमेंट बाय रूल्स, द लैटिन वर्ड टैक्सस अरेंजमेंट, नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, लॉज, rules. So taxonomy is a science which deals with arrangement of living organisms, and that arrangement is referred as classification. Recognizing living organisms, that is called identification. Naming living organisms, that is called nomenclature. So taxonomy has three components. Term taxonomy had been derived from Latin word taxus plus normus. Taxus means arrangement, normus means rules. Arrangement of living organisms by rules. Arrangement of living organisms by rules. Taxonomy is the science. Taxonomy, shabash, is the science. Science which deals with classification, identification, and nomenclature. Of living organisms. Taxonomy is the science which deals with classification, identification, and
nomenclature of living organisms, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी हैज 3 कंपोनेंट्स देयर: क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड nomenclature. Classification means arrangement of living organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. Identification means recognition of a particular organism to a specific group. Nomenclature means assignment of names to the living organisms. Ago is karo living organism groups. Yus yemes tralan sutafon temsisi. Similarities and hindis to dissimilarities and hindis bunyadas pe banawas living organism and groups. That grouping, that ordering of living world, that one is classification. Biago yus yemes tralan sutafon temsisi su prazanahon to thavon timnisi. Sage identification. Biago a particular scientific nav dimu. Properties and hindis bunyadas, location kis bunyadas pet, characteristics bunyadas pet, scientific bunyadas pet, logical nav dimu. That nav din kis tariqas science bunyadan pet, that chavan nomenclature. So science yete as living organism arrangement dimu, recognize kar hok, nav dimu hok, that to now taxonomy. Bos teh वही माना अस क्या जरूरत टैक्सोनॉमी, अस क्या जरूरत क्लासिफिकेशन। अख वजह ये वारिया लिविंग ऑर्गेनिज्म यम न अस वन वारिया पतहै वारिया हैबिटेट वन डिस्कवरी करमित, तम वन एक्सप्लोर गमित। तो वारिया लिविंग ऑर्गेनिज्म गई ये जमीन पे हमेश खतर खत्म और अस पतहै। मसला ये है कि हम इग्नोरेंट है। वी आर लूजिंग लिविंग स्पीशीज एट अलार्मिंगली हाई रेट एंड वी आर इग्नोरेंट। बहुत मुमकिन है जो स्पीशीज आज हम लॉस कर रहे हैं, जो हमारी जमीन से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो रही है, कल को वो हमारा फूड हो सकती है, कल को वो किसी मेडिसिन का रोल निभा सकते हैं, कल को वो किसी इंपॉर्टेंट ड्रग का रोल निभा सकते हैं, या और कोई इकोलॉजिकल या अदर बेनिफिट दे सकता है, लेकिन उस समय जब वो प्लांट होगा ही नहीं। सो वक्त की जरूरत है कि हम फिलहाल सबों को बचाए, उनको बचाए जिनको हम जानते हैं और उनको भी बचाए जिनको आज हम नहीं जानते हैं। बहुत मुमकिन है कि नियर फ्यूचर में हमें उनकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा, हमारी नॉलेज उनके बारे में हासिल होगी, तो उस समय हमें पछताना ना पड़े। इसीलिए हमने लिविंग वर्ल्ड को कैटेगराइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, नाम देना है। और जिस साइंस में हम लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, नाम देंगे, हम उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज नॉट ए न्यू साइंस, इट इज एन ओल्ड साइंस। टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय A.P. Dickon-Dowling. Term taxonomy was given by, was first given by A.P. Dickon-Dowling in 1830। 1813 में A.P. Dickon-Dowling, अगस्टन पायरमस डिकन-डोले ने टर्म टैक्सोनॉमी दी है इन हिज फेमस बुक theory elementary
Della, Botaniuk. Theory elementary della Botaniuk. Theory elementary della Botaniuk. उस किताब का नाम था जिसमें टर्म टैक्सॉनमी एपी डिकनडोले ने 1813 में इस्तेमाल किया. नो डाउट फादर ऑफ टैक्सॉनमी इज नॉट एपी डिकनडोले. फादर ऑफ टैक्सॉनमी इज द स्वीडिश बॉटनिस्ट Carl Linnaeus, who had coined the term taxonomy. A.P. Dicondole. What is taxonomy? वो जिगरो taxonomy क्या सब? Taxonomy को साइंस ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स करो क्लासिफाई आइडेंटिफाई नाव दिमो नॉमेनक्लेचर करो असाइनमेंट नेमिंग आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी को आइडेंटिफाई करूं नाव दुन क्लासिफाई करूं कुछ लिविंग वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम दिस टर्म टैक्सोनॉमी एपी डिकनडोलियन कर 1813 मज कथ मज तथ बुक ओस नाव थेरी एलिमेंटरी डेला बॉटनिक. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी छु कार्ल लीनियस. कार्ल लीनियस बोर्ड किताब पे लिखित कार्ल लीनियस. अगर तुहद किताब पे लिखित कारोलस लीनियस सह करेक्ट. अगर कुछ जाय लिखित कार्ल वॉन लिन यह करेक्ट. असली उस नाव कार्ल वॉन लिन. कुछ जाय लिखित सी आर्ल कुछ जाय लिखित के आर्ल. कार्ल वॉन लिन स्वीडिश बॉटनिस्टस असली नाव कार्ल वॉन लिन तो सुई नाव बनो पे कारोलस लीनियस या Carl Linnaeus. Carl Linnaeus is regarded as father of taxonomy. Who's the father of taxonomy? Carl Linnaeus. As he has done a remarkable job in the field of taxonomy. As he has done a remarkable job in the field of taxonomy. He has done a remarkable job in the field of taxonomy. Who's father of taxonomy? Carl Linnaeus. He was a Swedish botanist, doctor by profession. You see, Carl Linnaeus chu emsun chu variyah zyada contribution taxonomy mas. Taxonomy in the sciences mach em variyah zyada kaam karmus. Yemkin zan ye father of taxonomy shun maan. Em kya chu kormut. Eles panne 9th standard ke syllabus hisab wushan ch. Ashu tet ak topic two kingdom classification. क्या two kingdom classification. Back topic chase. Binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Two kingdom classification. Binomial nomenclature. Back topic chase dedi. Hierarchical classification. Yim important topic as taxonomy.
two kingdom classification, binomial nomenclature, hierarchical classification. Yathe vanan chu taxonomic hierarchy. Yim tanvay important topic. This is historically important classification. Cos two kingdom classification. This is Carl Linnaeus and this was. Binomial nomenclature is scientific system of naming the living organisms. This is contribution Carl Linnaeus. Hierarchical system. Living organisms arranged according to the sequence in descending order. Kingdom, division, class, order, family, genus, species. That's a hierarchical classification. Yet start Carl Linnaeus. That's one of Linnaean hierarchy. Linnaean hierarchy or hierarchical classification. Binomial system or Linnaean system of nomenclature. Two kingdom classification. Yim sari ch Carl Linnaeus and ditmit. Ye shu Carl Linnaeus contribution. Es karo ek yim study. Es paro two kingdom ti es wucho binomial nomenclature es wucho hierarchical. Par mesh to ye clear karun ki Carl Linnaeus hi kya father of taxonomy. Agar term taxonomy AP de Candolle this. AP de Candolle chun father of taxonomy. Father of taxonomy ch Carl Linnaeus. Cause Carl Linnaeus contribution ch extraordinary. 18th century Carl Linnaeus taxonomy mazkur. Yotain living world chu yotain classificationary science chu Linnaeus roz yaad. Am chi ke kitab lechmas. Yim zan important chase classificationary sciences maz. Yim to exam maz yin butti prishn ta even class maz te. Matlab ak famous book chu taxonomy ta se species plantrum. Plantrum. Species plantrum chu Carl Linnaeus book. Systema Naturae. Systema Naturae. This is Carl Linnaeus book. Philosophia Botanica. Philosophia Botanica. This is Carl Linnaeus book. Beach important book. Genera Plantrum. Important works Carl Linnaeus. Most important species Plantrum. Agar plant classification plant nomenclature the system of nature agar animal nomenclature important books written by Carl Linnaeus. Species Plantrum, Systema Naturae, Philosophia Botanica, Genera Plantrum. Books written by Carl Linnaeus. By Carl Linnaeus. Carl Linnaeus should taxonomist. Yim book should taxonomy bet. Time allowed him to classification this was. Sexual system of classification to Carl Linnaeus. Sexual system of classification yaad rakhna. Sexual system of classification was also proposed by Carl Linnaeus. Sexual system of classification of plants was also proposed by Carl Linnaeus. Jigro, this is a living world which is very diverse. That means unlimited number of living organisms. It's various plants, various animals. Which various living organisms tim. Yim nice when pathage. Yim timan habitated amongst yodness access. Achin is animitim. Chitum illness, which means the various living organisms chitum. Yim sign is zameen pet hamesh khadur extend gay, khatam gay. और बदकिस्मती छ ये अच्छा न पाथो ये गुजराव अस कत पट लग पता ये कईत्या छ तो ये कुस द्राव अस गसोक हिम जान अस गसोक हिम क्लासिफाई कर अस गसोक हिम आइडेंटिफाई कर अस गसोक हिम नाव दिन सु साइंस
ये क्लासिफाई करो, आइडेंटिफाई करो, तो नाव दिमो लिविंग वर्ल्ड के लिविंग ऑर्गेनिज्मन, तथ नाव टैक्सॉनमी। फादर ऑफ टैक्सॉनमी कार्ल लिनियस। टर्म टैक्सॉनमी दिस एपी डिकंडोलियन। क्या गो टैक्सॉनमी? द साइंस व्हिच डील्स विद क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पगह तुलो इंशाल्लाह क्लासिफिकेशनरी सिस्टम्स। अस्सलाम वालेकुम।